नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं दीपक तिवारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल में जमकर कहर बरपाया। फिलहाल अब हालात सामान्य हो रहे हैं। चक्रवाती तूफान को लेकर बीएसएफ के जवानों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई। बात करें हकीमपुर नॉर्थ 24 परगना बंगाल की, तो इंस्पेक्टर आदित्य नारायण 112 नागा बटालियन चार्ली कंपनी ने जाबाजी का परिचय दिया और तूफान में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। पूरी जानकारी दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कहर के बीच भारत में एक महातूफान भी भीषण कहर बरपा गया। करीब 21 वर्ष लंबे अंतराल के बाद किसी सुपर साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान ने भारत में दस्तक दी, जिससे निपटने के लिए सेना तथा वायुसेना को पूरी तरह अलर्ट किया जा चुका है और जान माल के बड़े नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 53 टीमें तैनात की गई हैं। खतरा कितना बड़ा था ये इसी से समझा जा सकता है कि एयरफोर्स के C-131 विमानों को भी तैयार रहने को कहा गया है। इस भयानक तूफान का नाम अम्फान है, जिसने पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में भारी तबाही की आशंका कुछ हद तक सही निकली। माना जा रहा था कि अम्फान वर्ष 2014 में आए हुदहुद तूफान से भी ज़्यादा भयावह और विध्वंसक हो सकता है। उल्लेखनीय है कि 6 साल पहले आए हुदहुद तूफान ने तटीय राज्यों पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के अलावा उत्तर प्रदेश सहित कई मैदानी राज्यों में भी भयानक तबाही मचाई थी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान के सुपर साइक्लोन में तब्दील हो जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के पास टकराने से भयंकर तबाही होने की संभावना जताई गई थी। तूफान से पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली तथा कोलकाता, जबकि तटीय उड़ीसा में जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, क्योंझर, खोर्धा, भुंजन, मयूरभंज जिले ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। नीमा गाजी भितारी हकीमपुर ग्राम पंचायत का प्रधान 20 मई को अम्फान की चेतावनी के साथ साथ हमने गांव वालों को सुरक्षा के लिए हकीमपुर हाई स्कूल की अरेंज कर दिया था उन लोगों की रहने के लिए। तो गांव वाले करीबन सब आ गए थे, लेकिन कुछ गांव वाले अपने सामान की देखभाल की वजह से या उनको लगा होगा कि शायद ये तूफान ज़्यादा नहीं तेज़ होगा, तो इसीलिए उन लोगों ने घर में ही रह गए थे। तो 20 मई को रात की करीबन 10 बजे के अंदर तूफान बहुत तेज़ होने लगा। तो वहाँ पे ऑन ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर आदित्य नारायण जी, SI प्रवीण सोनी, कांस्टेबल संतोर बोड़ा और कांस्टेबल तनवीर जी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। तो उन लोगों को कई महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ आई, तो उन्होंने जाकर देखा कि उनके घर के सामने पूरा पेड़ गिर रहे थे, लाइट पोस्ट गिरा, तार भी गिर रहे थे। तो उन लोगों ने बहुत चिल्लाया, मदद मांगी। उन लोगों ने उन चारों BSF वालों ने जाकर उनको घर से ले आया और हकीमपुर हाई स्कूल में ताला तोड़ के उन लोगों को लाइफ सेव किया। तो मेरे पूरा भितारी हकीमपुर ग्राम पंचायत की तरफ से 112 बटालियन की इन बहादुर जवानों को मेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। इससे पहले बहुत बार मैंने देखा कि गाँव वालों को मदद करते हुए, लेकिन 20 मई को इनके एक अलग ही रूप देखा। वो है मानवता का रूप देखा मैंने इससे पहले बहुत बार गांव वालों को मदद करते हुए देखा इन लोगों को। तो ये अलग ही एक नज़रिया था 20 मई को, जो मैंने BSF वालों को गांव वालों के लिए अपने जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने 11 आदमियों को जान बचा के उस सेफ जगह पे ले गया। तो मैं दिल से फिर से उनको धन्यवाद करती हूँ। बांग्लाয় বলো। আমারও রাত্রি 12টার সময় আমার চিৎকার, যখন রহিমুল্লার ঘর যখন উড়ে গিয়েছে তখন আমি চিৎকার করছি। ওখানে চিৎকার করলে ছাইফেরা আমার আসে আমাদের 3 মাসকে দোকান থেকে উদ্ধার করে এই স্কুলে এনে দিল, তালা ভেঙে আমাদের রেখে গেল ওখানে। জোর করে বল। अच्छा 20 तारीख के जो तूफान आ रहा है वो रात को, तो हमारा जो दुकान पे रहता है तो हमारे घर तो उड़ गया है। तो एक महिला छिलो हमारे पास, उन्होंने तो छिलो, तो स्कूले आसते पारेनी।
তো ওনারা তারপরে দিয়েছে ছিল 5-7 জন রাত ভর ওনারা ডিউটি করে ওদেরকে সব আমাদের স্কুলে নিয়ে আসলো। এখন মোটামুটি সবাই ভালো ছিলাম, তো আমরা ওনারা খুব আমাদের হেল্প করেছে, আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই আমার আর কিছু বলার নেই। ठीक है। मैं इंस्पेक्टर आदित्य नारायण 112 बटालियन नागा BSF चार्ली कंपनी टू IC रात करीबन 10 से 11 के बीच में हम डेली रूटीन की पेट्रोलिंग पे थे। पेट्रोलिंग के दौरान हमने देखा कि तूफ़ान बहुत ज़्यादा था। हम पेट्रोलिंग के दौरान हमने गांव के इलाके को घूमा और देखा, सर्च किया, तो हमने पाया कि गांव के कुछ लोग जो अपने घरों में दबे हुए थे, जिनका घर टूट चुका था, वो घर से मदद मांग रहे थे। तो हमने जा कर के उनको उनके घर से बाहर निकाला। उनको जो प्रधान की तरफ से ये स्कूल प्रोवाइड कराया गया था इमरजेंसी के लिए, उसमें हमने उनको शिफ्ट किया। कई ऐसे गांव वाले थे जो इस स्कूल से काफ़ी दूर पे थे, उन्हें यहाँ शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हमने उनको और दूसरे लोगों को निकाल के पक्की दुकानों के अंदर शिफ्ट किया। और कई ऐसे मवेशी थे जो पेट डॉग या काऊ वगैरह जो पेड़ के गिरने से या मलबे के गिरने से बंद थे, उनको हमने बाहर निकाला और गांव वालों को ये आसरा दिया कि हम हमेशा उनके साथ हैं। और इस वजह से हमने गांव वालों की मदद करने की पूरी कोशिश की और BSF ये करती है आई है और हम आगे भी जीवन प्रेम कर्तव्य की तरफ से ये आगे करते रहेंगे। 112 बटालियन नागा हमेशा गांव वालों के साथ तत्पर रहेगी। जय हिंद। यह थी प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर। साथ ही देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए इंडियन टीवी 24 के साथ ही इंडियन टीवी 24 के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।